ये फिल्म के मतलब टाइटल के पीछे क्या रेलेवेंस है एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस फिल्म? दो बीघा जमीन इतनी कल्ट फिल्म थी कि उसकी याद आएगी ही इस फिल्म का हम्म। टाइटल सुन के। पर वो दोनों फिल्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो कहानी है अनिल सिंह की, जो मेरा किरदार है, वो एक छोटे गांव कस्बे से आता है, छोटी अपनी दुकान चलाता है, बहन हम्म। की शादी के लिए उसे पैसे जोड़ने हैं। और उसके पिताजी ने कभी 1.5 बीघा जमीन खरीद के रखी थी, उसे याद आता है और वो उसे बेचने की कोशिश में लग जाता है। तब हम्म। उसे पता चलता है कि किसी और ने कब्जा कर लिया जमीन। कैम 1992 ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो लोगों को आज भी याद है। मैं तो कहता रहता हूँ मेरी लाइफ में दो फेज है, प्री स्कैम और हम्म। पोस्ट स्कैम। तो ये पोस्ट स्कैम जो फेज है वो शायद मुझे लगता है हर एक एक्टर का सपना हो सकता है। मतलब सही कहूँ तो मेरे करियर की शुरुआत स्कैम के बाद हुई। आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है? मेरी कुछ फिल्में हैं जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, लास्ट लेग में है, कभी भी अनाउंसमेंट आएगा उसके रिलीज का। उसमें हम्म। से एक है अग्नि, जो कि राहुल धड़किया ने डायरेक्ट की है, एक्सेल की फिल्म है। वो पूरी फिल्म फायर फाइटर्स पे है। आई एम हाँ। रियली एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म। उसके बाद मैंने महात्मा ज्योतिबा फूले की बायोपिक, वो भी एक फिल्म की है जो आनंद हम्म। महादेव ने डायरेक्ट की है। धूमधाम करके एक फिल्म है, गांधी वेब सीरीज है। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा, दिस इज के यूथ। आज हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड प्रतीक गांधी। हेलो प्रतीक, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू केवल। कैसे हैं आप लंदन में है इस वक्त, तो हाउ इज लंदन ट्रीटिंग यू? कैसे कैसा लाइक लग रहा है वहां पे? बहुत कमाल की जगह है वैसे। हम लंदन तो खैर, हम तो पूरा यूके घूम रहे हैं, गांधी के शूट अच्छा। पे हैं, तो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। यहाँ का वेदर जितना अनप्रडिक्टेबल है उतना ही मजेदार भी है। अच्छा। और अभी आपकी फिल्म आ रही है 1.5 बीघा जमीन, जियो सिनेमा पे 31 मई से। तो जैसे हम इसका टाइटल याद दिलाता है 2 बीघा जमीन। तो ये फिल्म के मतलब टाइटल के पीछे क्या रेलेवेंस है एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस फिल्म? पहले तो मतलब आई एम श्योर 2 बीघा जमीन इतनी कल्ट फिल्म थी कि उसकी याद आएगी ही इस फिल्म का हम्म। टाइटल सुन के। पर वो दोनों फिल्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको शायद ये रियलाइज होगा कि इस फिल्म के लिए 1.5 बीघा जमीन से बेटर कोई टाइटल हो भी नहीं सकता। ओके। क्योंकि जो आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो यू वुड अग्री कि इसमें जो कहानी है अनिल सिंह की, जो मेरा किरदार है, वो एक छोटे गांव कस्बे से आता है, छोटी अपनी दुकान चलाता है, बहन हम्म। की शादी के लिए उसे पैसे जोड़ने हैं। और उसके पिताजी ने कभी 1.5 बीघा जमीन खरीद के रखी थी, उसे याद आता है और वो उसे बेचने की कोशिश में लग जाता है। तब हम्म। उसे पता चलता है कि किसी और ने कब्जा कर लिया जमीन। हाँ। और अच्छा। ये जो इलीगल लैंड ग्रैबिंग और ये सब जो है, जो कि हम्म। बहुत होता है, बहुत सुनने में आता है, उस पर इतने सारे केसेस भी हैं। हम्म। उसी पे बात है कि एक कॉमन आदमी, एक साधारण इंसान कैसे इस पूरी बात, ये पूरी सिस्टम के विरुद्ध कैसे खड़ा होता है, कैसे लड़ता है। ओके। जीत अच्छा। पाता है कि नहीं वो आप फिल्म में पता चलेगा। पर हम्म। बहुत सारे रियलिस्टिक मोमेंट है, बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है इसमें। हम्म। तो आपको जब ये फिल्म ऑफर की गई तो आपको क्या इसमें अच्छा लगा कि आपको लगा कि हाँ ये करनी चाहिए? मुझे सबसे मजेदार ये लगा कि यार ये कैसे इंसान की बात है जिससे वो हर कोई जुड़ सकता है। मतलब लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन रिलेट विथ अनिल सिंह जर्नी एंड अनिल सिंह फाइट फॉर ट्रुथ। हम्म। ठीक, सबके पास अपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होंगे, बट हमने हम्म। जिस कॉन्टेक्स्ट की बात की है यहाँ, या जमीन और और बहन की शादी और ये, तो अब इसके इतने सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मुझे सबसे मजेदार चीज ये लगी कि ये अनिल सिंह का कैरेक्टर बहुत ही लेयर्ड, बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर। हम्म। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को क्रिएट करने में मजा आता है। अच्छा। और ट्रेलर में मैंने जैसे देखा कि उससे पता चलता है कि आपने एक इसमें जो हिंदी बोली है वो यूपी बिहार के एक्सेंट में बोली जी। है। उस पर काफी काम किया गया है ऐसा मालूम पड़ता है। तो ये जी, पूरा मतलब प्रिपरेशन का प्रोसेस और ये एक्सेंट लाना, ये प्रोसेस कैसा रहा था आपके लिए? सबसे पहले तो पुलकित जो कि हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, हम्म। ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम रीजन। तो अच्छा। उन ये भाषा उनकी है ही, इस हिसाब से उन्होंने कई सारे डायलॉग उस मीटर में ही लिखे थे कि जब आप बोलो तो ऑटोमेटिकली इट फॉल्स इन दैट मीटर, इट हम्म। साउंड्स दैट वे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पुलकित हैड अरेंज फॉर अ लैंग्वेज कोच फॉर मी, क्योंकि ये अच्छा। जो बिहारी टच जो चाहिए था बात का, हम्म। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि वहाँ के लहजे में जब हिंदी बोली जाती है
हम्म। तो ह जो है उसका हाँ। प्रोनाउंसिएशन अंडरलाइन किया जाता ओ। है। हम जैसे बोल देते हैं बहुत अच्छा, और वो लोग हम्म। बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो ह पूरा अंडरलाइन हो के आता है हर हम्म। एक सेंटेंस में, एंड इट सडनली चेंजेस द वे इट कम्स आउट। आप मतलब आप अगर सुनो तो तुरंत पता चलता है कि हाँ यार हम्म। ये वही चीज है। सो ये छोटे मोटे न्यूएंसेस पे काम किया है मैंने। आई होप के लोगों तक वो अनिल सिंह का किरदार वैसे ही पहुंचे। अच्छा। और ट्रेलर में एक और सीन जो मुझे याद रह गया है वो ये है कि वो जो आपका किरदार है वो लड़के वालों को कहता है कि मैं गाड़ी आपको दूंगा और ये इतने लाख रुपए दूंगा ये। तो ये फिल्म पे डाउरी के ऊपर भी मैसेज दिया गया है इसमें। जी 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 जी, बहुत ही सटीक मैसेज है, हम्म। बहुत ही अंडरलाइंड मैसेज है। और खैर उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती भी है। हम्म। एक ऐसे अ- एक इंसान, और अब हमारे यहाँ गांव खेड़े में, छोड़िए शहरों में भी ये चीज है। हम्म। शायद इसका नाम बदल गया होगा, पर ये चीजें, ये प्रथा, ये कुरीति रिवाज अभी भी चल रहे हैं। आपके करियर के सामने अगर देखा जाए तो आपने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे आपने इस साल मडगांव एक्सप्रेस की जो एकदम मैड कॉमेडी थी, फिर दो और दो प्यार जो अर्बन रिलेशनशिप्स के ऊपर थे, और अभी ये 1.5 बीघा जमीन उससे बिल्कुल अलग है। तो क्या आपका ये कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि मुझे कुछ रिपीट नहीं करना है और अलग अलग ही करना है इसे? जी एकदम कॉन्शियस एफर्ट रहता है मुझे। मैं हाँ। चाहता हूँ कि अलग अलग जॉनर की फिल्में करूँ, अलग अलग किरदार करूँ, अलग अलग प्रकार की कहानियां लोगों तक ले जाऊं। अ, हम्म। और मैं उस हिसाब से थोड़ा खुशकिस्मत भी हूँ कि ऐसी कहानियां मेरे पास आई भी। हाँ। हाँ। लोगों ने मुझे अलग अलग किरदारों में विजुअलाइज किया, तभी शायद ये सब हो भी पाया। और जैसे आपने अपने राइटर डायरेक्टर की बात की, पुलकित की, तो उनका अपना भी एक फाइट रही है। मतलब उनको जी, कैंसर हुआ था, वो उसमें से उभरे और उन्होंने फाइट बैक किया और कम बैक किया इस तरह। तो आपको वो कैसे इंसान लगे और कैसे डायरेक्टर लगे काम करने के बाद? अरे पुलकित की लाइफ जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। हम्म। बहुत पॉजिटिव इंसान है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कैंसर सर्वाइवर है खुद, तो कितनी पॉजिटिविटी भरी होगी हम्म। अंदर। ये कहानी भी उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभवों से निकाली है। अच्छा। तो मतलब बतौर इंसान पुलकित बहुत ही सीधा है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत इमोशनल है। तो ये ओके। जो क्वालिटी है वो राइटर डायरेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम्म। राइट या। और आपके करियर के सामने देखा जाए तो स्कैम 1992 ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो लोगों को आज भी याद है। मतलब 4 साल हो गए, ये यकीन नहीं आ रहा, आज भी लोगों के दिमाग में फ्रेश है। तो ये शो के आने के बाद चीजें कैसे बदलने लगी आपके करियर में? कैसा बदलाव आया? अरे बहुत बड़ा बदलाव है। मैं तो कहता रहता हूँ मेरी लाइफ में दो फेज है, प्री स्कैम और हम्म। पोस्ट स्कैम। तो ये पोस्ट स्कैम जो फेज है वो शायद मुझे लगता है हर एक एक्टर का सपना हो सकता है, हम्म। कि जब आपको लोग थोड़े कॉन्फिडेंस से देखें, मेकर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, सब आपके साथ काम करने के लिए थोड़े उत्सुक हों, नई नई हम्म। कहानियां आप तक पहुंचे। और मैं भी इतने सालों से इसी का इंतजार कर रहा था, और स्कैम ने ये फेज मुझे दिया। ये पूरा एक प्रोफेशनल लाइफ का जो नया दौर शुरू हुआ, हम्म। कि इस स्कैम की वजह से पहले तो मुझे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑडियंस मिली। हम्म। अ, और जो हमारा मेन स्ट्रीम कहा जाता है, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो मेन स्ट्रीम है, हम्म। उसमें जगह मिली, उसमें लोग थोड़ी रिकग्निशन मिली, लोगों को पता हम्म। चला ऐसा भी कोई एक्टर है, इसके साथ भी कुछ नए किरदार बनाए जा सकते हैं। हम्म। सो एक्चुअली तो मतलब सही कहूँ तो मेरे करियर की शुरुआत स्कैम के बाद हुई, बड़े अच्छा। बड़े तौर पे नेशनल लेवल पे। अच्छा। ओके। और आपने जैसे शुरुआत थिएटर से की थी, तो मैंने आपका एक प्ले देखा था, मोहन मसालो, जिसमें आपने जी, महात्मा गांधी जी का रोल किया था। और अभी आपकी आने वाली वेब सीरीज आ रही है जिसमें भी आप गांधी जी का रोल कर रहे हैं। तो ये मोहन मसालो करने की वजह से क्या गांधी वेब सीरीज में आपको कुछ फायदा हुआ, हेल्प मिली कुछ? बहुत बहुत फायदा हुआ, बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उसमें भी वो जो प्ले आपने देखा था उसमें भी हमने यंग हम्म। मोहनदास करमचंद गांधी की ही बात की है। हम्म। और क्योंकि हम लोग अभी जो शूट कर रहे हैं वो वेब सीरीज है, और दैट आल्सो टॉक्स अबाउट यंग मोहनदास गांधी, हम्म। और वहां से लेके उनकी एंड तक की जर्नी तक ले जाएगी ये सीरीज। तो पर तो उसके शुरुआत के जो मतलब गांधी का जो पिंड बना, वो शुरुआत के हम्म। जो उनके दिन थे, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, तो वो मैंने प्ले में पिछले 8-9 सालों से इतनी बार परफॉर्म किया है, इतना कुछ मटेरियल पढ़ा है, इतना कुछ डिस्कशन हाँ। किया है, सो दैट रियली हेल्प मी क्रिएट दैट कैरेक्टर। अच्छा। एंड कमिंग बैक टू 1.5 बीघा जमीन, इस फिल्म में ये बताया गया है कि एक आम आदमी की कहानी है, जैसे वो भी कहता है कि भीड़ का एक हिस्सा है। तो आपके लिए पर्सनली ये जो आम आदमी का कॉन्सेप्ट है, कॉमन मैन का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
यार हम सब आम आदमी हैं, हम लोग सब हम्म। वो चीज ही जीते हैं रोज। हम्म। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं ज्यादातर लोग मुझे चेहरे से जान लेते हैं, नाम से शायद पहचान लेते हैं अभी इतने काम के बाद। बाकी मैंने तो वो जब पहचान नहीं होती है किसी की, वो वाली जिंदगी भी लंबे अरसे तक जी है। मैंने मेरे परिवार में सबको वही बोलते हुए सुना है कि सब साधारण लोग हैं, आम आदमी हैं, यही है। तो I can relate to this feeling. I can relate to the status. I can relate to this uh, the struggle. हम्म। इनकी इनकी जो मुश्किलें हैं, उससे भी मैं रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है इसे। अच्छा। एंड नाउ लास्टली, जाते जाते, इसके बाद आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए आप बहुत उत्सुक से एक्साइटेड है? मेरी कुछ फिल्में हैं जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, लास्ट लेग में है, कभी भी अनाउंसमेंट आएगा उसके रिलीज का। हम्म। उसमें से एक है अग्नि, जो कि राहुल धड़किया ने डायरेक्ट की है, एक्सेल की फिल्म है। वो पूरी फिल्म फायर फाइटर्स पे है। आई एम हाँ। रियली एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म। उसके बाद मैंने महात्मा ज्योतिबा फूले की बायोपिक, वो भी एक फिल्म की है जो आनंद हम्म। महादेव ने डायरेक्ट की है। धूमधाम करके एक फिल्म है, गांधी वेब सीरीज है। सो हम्म। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीजेस ऑफ ऑल दीज फिल्म्स। So just like you, we are also looking forward to it. And thanks for the very friendly chat, Pratik. We wish you all the very best for Ded Bhi Zameen and your upcoming projects. थैंक यू वेरी मच केवल।